Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही टाइम पर हमसे मिलते रहिए. तो कल बेटा अपन जो है चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रेनबो का डिस्कस कर रहे थे और इसमें अपन ने एक स्टोरी डिस्कस कर ली. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ मुकेश. ठीक है. सो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. अब कल अपन ने जो है वो सीमापुरी की स्टोरी डिस्कस की जिसमें वो रैक पिकर्स होते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट आई लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ. ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में देखते हुए. हिज ड्रीम लुक्स अ मर्ज एट वेस्ट. He answered, looking straight into my eyes. His dream looms very much to amidst the dust of the streets. पूरे आँखों में मिट्टी लगी हुई. एंड द फॉल हिज टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद. फिरोज़ाबाद की ये कहानी है. फेमस फॉर बैंगल्स. आपने सुना होगा कि फिरोज़ाबाद जो शहर है वो चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. कि हर एक फैमिली को छोड़कर फिरोज़ाबाद के अंदर वहाँ के लोग बैंगल्स बनाने में बड़े ही बिजी रहते हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का. वेयर फैमिली हैव स्पेंट अ जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस. वहाँ पर फैमिली ने जनरेशन निकाल दी फर्नेस में काम करते हुए. वाइल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड ऑफ सीम्स. ठीक है. मुकेश फैमिली इज अमोंग देम. मुकेश फैमिली भी उनमें से एक थी. नन ऑफ देम नोज दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन. नन ऑफ देम नोज दैट, किसी को ये पता नहीं था क्या कि ये बच्चों के लिए इलीगल है. लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस with high temperature in digny cells without air and light. That's the law. If enforced, could get him all the 20,000 children out of the hot furnace where they slog the day-night hours. कि जब अपन को पता चलता है कि ये उसका सपना था फिरोज़ाबाद की गलियों में जो वो देख रहा था पहला. तो देन उसके बाद में अगर इसने ये डिस्कस किया कि क्या लॉ अपना ये नहीं कहता है कि इससे अपने को ये समझ नहीं आता छोटे बच्चों से अपने को काम नहीं करवाना चाहिए, और वो काम करवाते भी हैं. तो दैट मीन्स कि 20,000 से ऊपर बच्चे जो हैं वो इस तरह की आग में झुलझ रहे. मतलब कि जो अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं अपना बचपन छोड़कर. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस द ऑफ हिज आइज. उनकी आंखों की चमक खत्म हो गई. होता है ना कि when we entitled और the submerged with the responsibilities, अपना एक चार्म अपने आप ख़त्म हो जाता है. Like for example that when we are in the childhood age, जब अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, our face glows like a very beautiful way, है ना. बहुत अच्छे तरीके से आपका फेस ग्लो करता है. When we getting older then वी आर सबमर्ज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो अपने फेस पर वो झलकने में लग जाती है कि हाँ हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं, है ना. दैट इन द चाइल्डहुड वी लुक सो ब्यूटिफुल, है ना, सो एनर्जेटिक. बट इन द यंग एज, बट इन द ओल्डर एज वी आर लुकिंग लाइक डल, लाइक, है ना, योर टीचर्स. एंड हाउ ब्यूटिफुल लुकिंग लाइक यू ऑल, लाइक. देन द स्लॉग विद द डे लाइट आर्ट्स. क्या उनका बचपन ही ख़त्म हो गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर का तो कुछ देखा ही नहीं. सुबह से शाम तक उठते बेचारे अंधेरे में बैठकर और वो चूड़ियाँ बिनने का काम करते रहते थे. तो इतना टफ काम वो करते थे तो उनका बचपन तो वहीं उसी में ख़त्म हो गया. उन्होंने कुछ खेला नहीं, कुछ इन्जॉय नहीं किया, तो पीछे क्या रहा. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज आइज, मुकेश आइज बीइंग टू हैव वॉलंटियर्ड टू take to me home, which he proudly saying in being rebuilt.
वी वॉक डाउन स्टिनिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, पास्ट होम्स एंड रिमेन हॉवल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉल्बी डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. उससे क्राउडेड मतलब कि वहाँ पर इतनी गंदगी और ऐसा था कि वहाँ पे आपको इंसान और जानवर के बीच में फ़र्क ही समझ में नहीं आता कि जानवरों के रहने की जगह है या इंसान रहते हैं यहाँ पर. ही स्टूप्स एट द डोर, वो डोर पर खड़े हुए, एंड ऑन द सच हाउस, उस हाउस के, एंड बैंग्स अ वॉबी आयरन डोर, और आयरन के दरवाजे को लात मारी, विथ हिज फुट, अपने फुट से, एंड पुशेज इट ओपन, वो खुल गया. वी एंटर्ड अ हाफ बिल्ट सैक, हम एक आधे अधूरे घर में एंटर हुए. इन वन पार्ट इट थैच्ड विथ अ डेड ग्रास, सूखी ग्रास से उस घर का आधा हिस्सा वो छपरी लगाकर ढका हुआ था. इन अ फायरवुड स्टोव ओवर ही सिट्स विथ अ वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश व्हील, वहाँ पर एक बर्तन में जो है वो पालक के पत्ते उबल रहे थे. ऑन द ग्राउंड in a एल्युमिनियम प्लेटर, बड़े से एल्युमिनियम प्लेटर्स के अंदर, एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कुछ वेजिटेबल्स भी बाहर चॉपिंग करके रखे हुए थे. अ फ्रिल यंग मैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली, एक यंग लड़की जो थी वो खाना बना रही थी फैमिली वालों के लिए. थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में वो धुआं था और उसने स्माइल की. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी थी. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी. शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू और द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन जिम्मेवारियों ने उसे बड़ा बना दिया था क्योंकि वो घर की बहू बन गई थी, डॉटर इन लॉ बन गई थी. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड हिज फादर, व्हेन द ओल्ड मैन एंटर्स. जैसे ही एक मुकेश और उसके फादर, एक ओल्ड मैन अंदर एंटर हुए, शी जेंटली विड्रॉल बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, ब्रिंग हर वेल क्लोजर ऑन द फेस. वेल मीन्स के घूंघट, कि उसने अपना घूंघट जो था वो पूरा नीचे कर लिया. एज कस्टम्स डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट विल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. उसकी जो डॉटर इन लॉ है उसने उनका रिस्पेक्ट करते हुए फेस पर घूंघट ढक लिया क्योंकि घर के बड़े उनके सामने खड़े थे. इन दिस केस द एल्डर एज अप्रूवेंस बेंगल मेकर, डिस्पाइट यंग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर. ठीक है. He has failed to renovate a house, वो अपना घर रिनोवेट कराने में भी सक्षम नहीं हुए थे. His 2 sons is to school, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए. And he has managed to do is to teach them what he knows. ठीक है. In the art of making bangles, उन्होंने सिर्फ उनको एक ही चीज़ सिखाई. इतना पैसा नहीं था तो ना तो वो हाउस बना पाए प्रॉपर, ठीक है, ना वो बच्चों को स्कूलिंग करा पाए. बस उन्होंने एक ही काम सिखाया बच्चों को, दैट इज बेंगल मेकिंग. ठीक है ना, सिर्फ चूड़ी बनाने का काम, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल. इन हिज कर्मा हिज डिस्टिनी, वो कहते हैं कि मेरे कर्म में यही लिखा है, मेरा भाग्य यही कहता है. मुकेश ग्रैंड मदर्स हु वॉज वॉश्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट. उसने कहा कि मैंने इसी चूड़ी की डस्ट बनाते हैं तो उसमें से कांच का टुकड़ा जब करता है ना तो बहुत वो डस्ट निकलती है. इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस. तो क्या है कि इसी डस्ट से मैंने मेरे हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है. कैन अ गॉड लिव, कैन अ गुड गिविंग lineage over to be broken, she implies. Born in the caste of Bengal maker, कि हमारा जन्म ही बेंगल मेकर चूड़ियों बनाने वालों के कास्ट में हुआ है. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कि हमने और कुछ नहीं देखा बट हमने हमारे घर में चूड़ियाँ बहुत देखी है. ठीक है. इन द हाउस, हाउस के अंदर, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद.
सब जगह। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न टू द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। ये तो बहुत पता है अपने को कि चूड़ियाँ कितनी प्यारी होती है, वो बजती है तो कितनी अच्छी आवाज़ आती है ना। और नहीं पसंद आती तो आप एकदम से खोल के उसको पटक भी देते हो, बट आप ये सोचो कि बनाने वाले कितनी मेहनत से उसको बनाते होंगे। कांच की चूड़ियों को बनाने का काम बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टफ काम होता है। अब तो चलिए धीरे धीरे अपन एडवांस हो गए हैं तो बहुत सी मशीनें भी आ गई होगी, लेकिन रियली इट्स अ टफ जॉब। कांच का काम हाथ में ना लग जाए, चुभ नहीं जाए, फिर उसको जब अपन ढलाई पे लेते हैं तो उसकी खूब डस्ट निकलती है जो कि अपने बॉडी के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो उसके साथ में उसने कहा कि हमने और कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ चूड़ियाँ देखी है 7 कलर्स की, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, royal blue, pink color, out of them 7 colors of the rainbow, like a mound of unkept yard, and peeled a 4-wheeled handcraft pushed by the young men and narrow lanes at the shanty town. And in the dark huntments next to lines of flames of flickering oil lamps के अंदर बैठ के sit boys and girls, सब एक साथ बैठ के with their father and mothers, wedding places, colored glasses into a circles of bangles को circles में लेना, and their eyes are more adjust to the dark than of light outside. This is the way they often end up by losing their eyesight before become adult. और इसी वजह से जवान नहीं होने से पहले ही उनकी आईसाइट या तो बहुत कम हो जाती है या चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिन भट्टी में अंधेरे में बैठकर और भट्टी लगाकर और वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, या तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है। तो इतनी गरीबी देखी है, काम करते हैं क्योंकि खाना तो खाना ही है, पर उन्होंने कहा कि हमने हमारी लाइफ में सिवाय बैंगल्स के कुछ देखा ही नहीं, हमने सिर्फ 7 रंग की चूड़ियाँ ही देखी है, क्योंकि वो जो बना रहे हैं वो तो देखेंगे। सविता इज अ यंग गर्ल इन द ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता जो कि एक यंग गर्ल थी जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, सिट्स अलोंगसाइड इन द एल्डरली वुमेन, जो और बूढ़ी औरत थी उसके पास में बैठी थी, शोल्डरिंग अप पीसेस ऑफ ग्लास के पीसेस इकट्ठे कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव मशीनकली, उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे, लाइक द टंग्स ऑफ द मशीन, ऐसे लग रहा था जैसे मशीन के हाथ चल रहे हो वैसे उसके हाथ चल रहे थे। आई वंडर्ड इफ शी नो द स्कैंसिटी ऑफ बैंगल्स, कि मैं ये सोच रहा था कि अगर उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले कि वाकई में चूड़ियों का क्या महत्व है, तो दैट शी विल हेल्प्स टू मेक इट सिम्बलाइज द इंडियन वुमेन। चूड़ियाँ जो है इंडियन वुमेन्स को सिम्बलाइज करती है, सुहाग को, है ना। जैसे ही अपन मैरिड हो जाते हैं तो मैरिज होते ही सबसे पहले चूड़ी हाथ में होना, बिंदी होना, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। तो इट इज़ द सिम्बलाइज ऑफ सुहाग, अस्पेशियस इन द मैरिज, इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड वेल, कि उसको एक दिन जब पता चलेगा कि उसके सर पर लाल घूंघट डाल दिया गया है, एंड हर हैंड्स वर ड्राइड विथ हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी गई है, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन देयर व्रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसके व्रिस्ट में घूम रही हैं। शी विल देम बिकम अ ब्राइड, और वो उस दिन दुल्हन बन जाएगी, लाइक द अदर वुमेन बिसाइड हर, जैसे कि दूसरी वुमेन्स के साथ होता है, who became many years ago still the bangles on her wrist, but no light on her eyes, उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होती। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि क्यों रोशनी ख़त्म, क्योंकि हमें तो एक वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है, हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है जिससे कि हमें कुछ खाना मिल जाए। तो वॉट ही सेड कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन द वॉइस ड्रेन्ड ऑफ द जॉय, मतलब किसी को टोंट मारते हुए जैसे बोलते हैं ना, हंसते हुए,
तो उस वॉइस में उन्होंने बोला, शी डज नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील, उसने कभी भी एक पूरा मील इन्जॉय नहीं किया, एंटर अ लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी में. दैट्स वॉट ही रीप्ड. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन फ्लोइंग द ब्रीड्स सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मुझे सिर्फ चूड़ियों के बारे में पता है और कुछ नहीं. ऑल आई हैव डन टू मेक अ हाउस ऑफ द फैमिली टू लिव इन, और मैंने मेरे पूरे घर वालों को इसमें लगा दिया है ताकि वो भी मेरे साथ जैसे मैंने जिया वैसे वो भी जी सके. हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वंडर इफ शी हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ये अचीव नहीं करेंगे तो हमारे घर सर पर जो छत है वो कैसे रहेगी, है ना. वो तो छत रहेगी नहीं. कि हम खुश हैं कि हमारे सर पर छत है, कि हम ये जो भी काम कर रहे हैं उससे हम हैप्पी हैं कि हमारे सर पर छत है. दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी अ बिजनेस और नॉट इवन टू सिट ईट ड्रिंक्स एट द होम. The young men echo the lament of their elders, and little had moved with the time to scenes in Firozabad in the years of mild mumbling told like to kill the native ability to dream. That the young man has echo, कि young man जो है उसके अंदर एक echo sound है, और वो क्या कह रहा है कि द लिटिल वन हैड मूव, कि जो भी लिटिल वंस है मूव्ड इन द सीम्स इन फिरोज़ाबाद, जो भी फिरोज़ाबाद में काम कर रहे हैं, तो उनके ईयर्स ऑफ माइंड ममिंग, के उनके जो माइंड ममिंग्स हैं वो क्या कहते हैं, इज एबिलिटी टू ड्रीम. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव. आप क्यों अपने आप को इस कोऑपरेटिव वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्यों आप इसके लिए बता नहीं सकते. देन वाई नॉट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज इन अ कोऑपरेटिव, कि आप क्यों किसी को बताते नहीं हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है. I asked a group of young men who had fallen into the viscous circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers, कि आपके पिताजी, आपके दादाजी सब इसमें ट्रैप्ड है, एक ये बड़ा सा विस्कस सा सर्कल है. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और अगर अपन इसमें ऑर्गेनाइज होते हैं, वी आर वंस हु विल हर्ल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल. अगर हम इसमें कुछ भी शिकायत करते हैं तो ये सब बंधे हुए हैं, तो जिससे पुलिस हमें या तो मारेगी, पीटेगी, या हमें घसीट कर जेल तक ले जाएगी. दे से देयर इज नो लेडर अमोंग देम, नो कुड हेल्प देम इन सीम डिफरेंटली, कि ये कोई सीढ़ी नहीं है या कोई इसको डिफरेंटली नहीं देख रहा है. देयर फादर्स आर ट्राइड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन द स्पायरल दैट मूव्स फॉर पॉवर्टी टू अपाथे द ग्रीड एंड इनजस्टिस. लिसनिंग टू देम, अगर अपन देखें, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मैंने दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स देखे हैं. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब, कि एक तो फैमिली जो वेब में फंस जाती है, एंड बर्नेड इन द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट के अंदर, इन विच दे आर बोर्न, एंड द अदर विस्कस सर्कल ऑफ द शुक्रास, एंड द मिडल मैन एंड द पुलिस मैन एंड द कीपर ऑफ लॉज, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, कि ये जो है इससे हम दबते हैं, हम गरीब लोग जो हैं वो इनसे दबते हैं. क्यों? क्योंकि जो मिडल मैन है, पुलिस मैन है, लॉ बनाने वाले हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम चाहकर भी ना तो इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड एंड बैग्ड इन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन. बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट्स नेचुरली एज फादर. Do anything else would mean to dare, and daring is not a part of growing up, कि ये कोई तरीका नहीं है. When I sense a flash of Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. He repeats, उसने वापस कहा, I will go to the garage and learn, मैं गैरेज जाकर सब सीखूँगा. But the garage is the only way from his home,
कि गैरेज जो है उसके घर से लॉन्ग वे मतलब डिस्टेंस पर है. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? कि क्या तुम्हारा सपना नहीं है कि तुम प्लेन उड़ाओ? ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है. नो, ही सिंग स्टार्टिंग एट द ग्राउंड एंड स्मॉल मर्मर, बड़बड़ाते हुए. देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट शी नॉट टर्न इन टू द रिग्रेट. She content to dream the cars and sees the hurtling down the streets of the town. Few aeroplanes fly. के एरोप्लेन्स तो बहुत कम उड़ती है, कारें तो पूरे दिन यहाँ पर घूमती रहती है, तो मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा. सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एनिस यंग एंड आई होप यू ऑल विल इंजॉय. इसमें अपन ने 2 स्टोरीज को डिस्कस किया. पहली स्टोरी अपनी थी जो कि रैक पिकर्स की थी और दूसरी स्टोरी थी अपनी मुकेश की. रैक पिकर्स वाली स्टोरी में कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं जो कि कचरा बीनते हैं और कचरा बीनते हुए अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं. फिर जब पैसों का सोर्स कम हो जाता है तो वही बच्चा जो है वो एक चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है और वो फिर अपने खुद का मालिक नहीं रहता. ठीक है, नहीं तो वो रोज़ सुबह आता है, कचरा चुनता है उसमें से और घर चले जाते हैं. कभी कभी अगर उसको उस कचरे की पेटी में से पैसे मिल जाते हैं तो समझो कि उसके लिए तो दिवाली हो गई, है ना. क्योंकि उनका ये जो कचरे का ढेर है यही उनके जीने का एक बढ़िया साधन है. उसको टेनिस खेलना भी बहुत पसंद होता है साहिब को, है ना. उसको टेनिस खेलने का भी बहुत शौक़ होता है और वो इस तरह से अपनी लाइफ को निकालता है. और लास्ट जब जो ऑथर है उनसे मिलती तो देखती है कि साहिब आलम जो है वो एक चाय का कनस्तर लेकर बढ़ रहा है आगे और अब वो जो है अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा. द नेक्स्ट वन इज़ द स्टोरी ऑफ मुकेश. मुकेश की स्टोरी है जो कि हमें ये बताती है कि बचपन जो है बच्चों का वो खो जाता है. वो स्टोरी थी सीमापुरी की, ये स्टोरी है फिरोज़ाबाद की. फिरोज़ाबाद जो कि बेंगल्स के लिए फेमस है और ये बच्चा जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन इसके घर में सब जने जो है वो कौन सा काम करते हैं? चूड़ी बनाने का. अब उन बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारा बचपन कैसा होना चाहिए और हम क्या काम कर रहे हैं. अब जब वो ऑथर उनसे मिलती है तो उसे लगता है कि वो उनके हाथ, जो बच्चों के हाथ वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि जैसे मशीन काम करती है वैसे उनके हाथ जो हैं वो इतने स्पीडली काम करते हैं. और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती है कि इसके दादाजी को मैंने इस में काम करते हुए बूढ़ा होते हुए देखा है और हमारे सर पर छत है, बस हम यही मानते हैं और अगर हम आवाज़ करेंगे तो एक पूरा ड्रैग है, मतलब जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, लॉ बनाने वाले सब एक साथ मिले हुए हैं. तो अगर हम आवाज़ करेंगे तो या तो वो हमें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाएंगे या हमारी पिटाई करेंगे. तो परिवार से और पुलिस वालों से, परिवार वाले जो हैं वो बेचारे पुलिस वालों से डरते हैं कि दूसरी साहूकार का कोई मतलब नहीं, गरीबी को दबाते हैं ये. फिर मुकेश वापस कहता है कि मैं तो जो है वो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा. तो जो ऑथर है हमारी वो उनसे पूछती है कि क्या तुम प्लेन चलाना नहीं चाहोगे? तो वो कहता है कि सीमापुरी के ऊपर से तो फिरोज़ाबाद के ऊपर से तो बहुत कम प्लेन्स निकलती हैं, तो मैं जो है वो कार ही चलाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सी कारों को चलते हुए मेरे आसपास देखता हूँ. तो अगर कार नीचे चलेगी तो जल्दी मैं उसको रिपेयर कर पाऊँगा. तो दैट इज़ द थिंग. तो दैट इज़ द स्टोरी. Now we come to the glossary. Encounter, meet or come across. Encouraging, getting something, somebody, beginning. Glibly, taking thoughtlessly. Embarrassed, ashamed. Perpetual, continuous. Desolation, loneliness, अकेले. Looms, appear, unclear, साफ ना दिखाई देना. Mirage, illusion. Renovate, repair and improve. Lineage, series of family ancestry. Unkept, not need to be tidy. Shanty town, that is the area near the town where the people live. Scarcity, the stage of being holy. And dawn,
realized to become evident. Now we come to the true false section. Sahib came from Shaib came from his home in Dhaka, live along with the Simapuri with his parents. ढाका से आया था और अब अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे. Yes. Their homes and fields in Bangladesh were destroyed by storms. Storms में खत्म हो गए थे. Right. साहिब फॉलो द राइटर्स एडवाइस टू गो टू स्कूल. उसने फॉलो किया. क्या वो स्कूल चला गया था? नहीं, वो तो लास्ट में चाय की दुकान पर काम करने लग गया था. द रैग पीकर्स ऑफ सीमापुरी लिव्ड इन द मड हाउस. उसमें रहते थे. येस, दे लिव्ड इन मड हाउस. सीमापुरी स्लम्स हैव प्रॉपर स्वेज एंड ड्रेनेज विद द सपोर्ट एंड फैसिलिटी. नो. मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ Mukesh belongs to the family of Bengal maker in Firozabad. Yes. Mukesh wants to become motor mechanic. Yes. Workers in the glass industry कि जो workers glass industry में काम करते थे face a health hazards. बिल्कुल वो बीमार रहते थे क्योंकि उसका धुआं जो है वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था. साहिब आलम does not seems to be happy working at a tea stall. खुश नहीं था. हाँ, बिल्कुल खुश नहीं था. Most Bengal makers lose their eyesight in becoming adults. Yes, बिल्कुल उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी. Now we move to the sections of question answers. Why did Sahib family settled at सीमापुरी? साहिब जो था, साहिब आलम, उसकी फैमिली सीमापुरी में क्यों सेटल थी? क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी. ढाका में जब तूफान आया था तो उनका घर ख़त्म हो गया था, तो वो सीमापुरी में आकर रहे थे. वहाँ पे उनको राशन से खाना मिल रहा था, पहली बात. और दूसरी बात, वो लोग कचरा बीनकर अपनी ज़िंदगी निकाल रहे थे. हाउ डज़ द एनएस जैंग प्रॉमिस टू ओपन द स्कूल सीम हॉलो? किस तरह से कि जब उसने उसको पूछा साहिब को कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम रोज़ सुबह सुबह इस कचरे में ढूंढने क्यों आ जाते हो, तो उसने क्या कहा कि जिस दिन स्कूल खुलेगी मेरे एरिया में मैं चला जाऊंगा. और जब उसने कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा. वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल अवे फ्रॉम दिल्ली? क्यों डिस्क्राइब किया उसने ऐसा कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी, इसलिए. ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटी थी, जीविका के प्रॉपर साधन नहीं थे, और गरीबी का वो चीज़ जगह दिखा रही थी कि ये गरीब लोगों के लिए है. ठीक है ना, बिकॉज दिल्ली इज एन मेट्रोपॉलिटन सिटी, सो वी कंसिडर्ड एज नॉट हाउ टू वी कंसिडर्ड अबाउट दिट. इसलिए उसने सीमापुरी को इस तरह से डिस्क्राइब किया. वॉट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड? क्यों ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि कभी कभी जब उसमें से उसको पैसे मिल जाते थे उस समय उसके लिए वो कचरा जो था वो किसी गोल्ड से कम नहीं था, सोने का लगने लग जाता था, क्योंकि उसमें से पैसा मिला है, उसमें से कुछ ना कुछ मिला है. तो हाउ कैन वी से लाइक दैट? तो इसके लिए वो उस समय उससे कचरे से कम, कचरा जो था वो उस समय गोल्ड से कम नहीं था. ठीक है. What does the expression sometime I find a rupee in the garbage mean? क्या कहता है ये एक्सप्रेशन कि जिस दिन उसको ये पैसा मिल जाता तो उसको लगता कि आज तो मेरी किस्मत खुल गई है ना. दैट कि वो गरीबी का सूचक है, कि वो बताता है कि वो किस तरह से वो अपनी गरीबी से परेशान था. तो ये चीज़ ये शो करती है. वाई साहिब नॉट हैप्पीली वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्यों? क्योंकि वो अब खुद अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था, वो तो खुद उलझ गया था इन सब चीज़ों में. इसलिए क्यों? क्योंकि इसको अपनी जीविका चलाने के लिए घर पे पैसा देना था.
उसका बचपन तो वैसे भी खो चुका था इसलिए। वॉट इज मुकेश एम्बिशंस कैन इट रियलाइज्ड? मुकेश का एम्बिशन क्या था कि मुकेश एक मैकेनिक बनना चाहता था। कैन इट बी रियलाइज्ड, क्या वो फुलफिल हो सकता था? कैन अ गुड गिवन lineage even be broken? Why does the मुकेश grandmother say so? कि कैन अ गुड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, कि क्या इसको कभी ब्रोक किया जा सकता है? वाई डिज मुकेश ग्रैंड मदर, कि चूड़ी का काम हम भय से करते हैं, है ना, और इसे हम स्वीकार करते हैं, तो क्या ये कभी तोड़ा जा सकता है? हाँ, अगर हिम्मत है तो, नहीं तो वो मार तो जो खानी है वो बेचारे खा ही रहे थे। डिस्क्राइब द हैजार्डस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। क्या क्या नुकसान होता था? आंखें चली जाती थी और हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता था, आईसाइट वीक हो जाती थी, या आंखों की रोशनी चली जाती थी, या हेल्थ से अपन वीक हो जाते थे। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर wrist बट नो लाइट इन हर आइज। उसके हाथ में अभी भी चूड़ी थी लेकिन आंखों में रोशनी नहीं थी। वो ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट ये कहती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने उलझे हुए रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कब छोटे थे और वो ज़िंदगी उन्होंने जी नहीं, और वो बड़े हो गए और अलग जिम्मेवारियों में और फंस गए हैं। वॉट हैपन्स वेन द बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर राइट्स? क्या हुआ जब बेंगल मेकर जो थे फिरोजाबाद के ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज देयर राइट्स? आवाज़ अगर उन्होंने की तो क्या, तो उनको मार पड़ेगी। ठीक है। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स। कैसी कंडीशंस थी कि अपन जो है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, और लोग जो थे वो छोटी छोटी झोंपड़ियों में जिन पे छत भी नहीं थी, या टिन या तिरपाल के लगे हुए थे, और दरवाजे भी नहीं थे प्रॉपर, और मड के हाउसेस बने हुए थे जिसमें वो रह रहे थे, और उनके पास ना तो वहाँ कोई रहने की आइडेंटिटी थी, ना कोई परमिशन कार्ड था, लेकिन उन्होंने एक अपना राशन कार्ड बना रखा था जिससे कि उनको खाना मिल सके। नाउ mention the circumstances which forced the Bengal maker to live in the primitive state of फिरोजाबाद। क्या circumstances थे कि भैया हमारे पास तो और कोई साधन ही नहीं है, अगर हम इसे छोड़कर जाते हैं या हमें कम पैसा मिल रहा है इसके लिए अगर हम आवाज़ करते हैं तो हमारे को ये पूरा डिपार्टमेंट एक साथ मिल के चलता है तो हमारी तो पिटाई कर देगा, है ना। तो दैट इज़ द सर्कमटेंसेस। यही कंडीशंस थे कि हम क्या करें, हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे इंसान और जानवर, एक ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता है जानवर रहते हैं कि इंसान रहते हैं, इतना अनडेवलप्ड जगह थी। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड मेंशन बाय एनिस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। 2 वर्ल्ड कौन से दिखाए थे? एक तो रैग पीकर और दूसरा बेंगल मेकर। ठीक है, एक साहिब आलम और दूसरा मुकेश। दोनों को समराइज फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। Then after that discuss how child labor is potential threatened। कि चाइल्ड लेबर जो है वो किस तरह से पोटेंशियल थ्रेटेंड पे के बेसिस पर काम करता है। आप इसे रीड करके इस लेसन को एक्सप्रेस करिए। तो हाउ शुड वी एक्सप्रेस ऑल दिस थिंग्स? सो दैट इज़ द चैप्टर। एंड यहाँ पे अपन ने जो चैप्टर नंबर 4 है लॉस्ट स्प्रिंग रेनबो का वो कंप्लीट किया है। I hope you all will understand. We discuss question answer sections also, true false and one word also with a different meanings. So I hope you all will enjoy. अगर कोई मीनिंग समझ नहीं आया है तो आप मुझसे ज़रूर से डिस्कस करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी। So thank you for watching and thank you so much from my side. Thank you so much.